రాజ్యసభలో పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టంపై చర్చకు వైఎస్ఆర్సీపీ నోటీస్ ఇచ్చింది. రూల్ 267 కింద వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ వేమిరెడ్డి నోటీస్ ఇచ్చారు. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్న ఎంపీలపై వేటు వేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. एक सेकंड, ओलंपिक के खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए 1 मिनट बात सुनिए. माननीय सदस्यगण, आज से टोक्यो जापान में 32वें ओलंपिक खेल प्रारंभ हो रहे हैं. ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय शांति, मैत्री, बंधुत्व, विविधता में एकता तथा उत्कृष्टता के प्रतीक हैं. इन खेलों में हमारे देश के 127 एथलीट भाग ले रहे हैं, जो अभी तक सबसे बड़ी संख्या में इस बार भाग ले रहे हैं. मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं पदम विजय के लिए शुभकामनाएं देता हूं. प्रश्न संख्या 61 श्री अरविंद सावंत जी. 61 सर, क्वेश्चन नंबर 61. माननीय मंत्री जी. माननीय सभापति, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया है. माननीय अरविंद जी. द मिनिस्टर इज वेल अवेयर कि मुंबई या पूरा महाराष्ट्र, उसमें 730 किलोमीटर की पूरा कोस्टल एरिया है और थारलैंड है. और आप जानते हो कि महाराष्ट्र ने भी खुद का एक कानून बनाया हुआ है. वो 1969 में उसको पारित किया गया, महाराष्ट्र थारलैंड डेवलपमेंट एक्ट 1979. अब उस एक्ट के तहत उसमें प्रावधान है कि राज्य की सरकार भी जमीन का अधिग्रहण जनता के हित में विकास के काम के लिए कर सकती है. अब हमारे मुंबई में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू है और मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट के समय ये हुआ कि मेट्रो रेल के लिए जब वन का जमीन दी गई तो हमारी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा कि वन की जमीन मत लीजिएगा. उन्होंने मुंबई में कांजूर क्षेत्र में मेट्रो रेल के कार शेड के लिए जमीन की मांग की. अब पहले सरकार जो राज्य में थी, तब उस राज्य की सरकार के मार्फत कहा गया था कि ये कारलैंड हमारी है, राज्य सरकार की है. लेकिन नई सरकार आई. अब नई सरकार ने मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट कांजूर में वहाँ कांजूर शेड बनाने के लिए उसकी मांग की. तब केंद्र की सरकार कहने लगी ये कारलैंड है और ये हमारी है. अब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और यही कारलैंड के कारण हमारा कांजूर मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट प्रलंबित रहा है. मैं आपसे विनती करता हूं कि आपने उत्तर में कहा है कि कुछ सिफारिशें 21 मार्च को मंजूर की है. क्या उस सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कांजूर शेड के जो प्रकल्प जो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने आपके पास प्रस्तावित किया है, उसको मंजूरी दी जाएगी और केंद्र की सरकार वो जमीन राज्य की सरकार को हस्तांतरित करेगी क्या? माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि महाराष्ट्र में थारलैंड डेवलपमेंट एक्ट अंडर महाराष्ट्र एक्ट नंबर 11 1979 है, जिसको समय समय पर मॉडिफाई भी किया गया है. लेकिन जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि CRZ notification 2019 is being implemented overall in the state of Maharashtra. The provision of CRZ notification 2011 is in force pending updation of CZMP as per CRZ notification 2019. मैं आपको आगे कहना चाहूँगा कि जो ड्राफ्ट CZMP मुंबई और नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने जो भेजे हैं, वो मिनिस्ट्री को रिसीव हो गए हैं और वो भी अंडर एग्जामिनेशन है. आप जानते हो कि मुंबई में सरकार किसकी भी हो, हम पहले अपने सरकार एनडीए सरकार के माध्यम से मुंबई शहर के लिए मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके प्रोजेक्ट के लिए ये हमारी जो कांजूर शेड की जमीन है
वो अगर मिले तो वो प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सकता है। आपने कहा कि आपके पास महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या ये प्रस्ताव आप कितने दिनों में मंजूर करके महाराष्ट्र की सरकार को उसकी जानकारी दे देंगे? नियत जो नियम और प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और मैंने पहले भी कहा ये अंडर एग्जामिनेशन है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य से ऐसे कितने प्रस्ताव इस CRZ के अंतर्गत केंद्र के पास प्रलंबित है और जो प्रलंबित प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार कब तक उसका निपटारा करने वाली है? मुंबई और मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट का प्रस्ताव सरकार के पास आया है और बाकी जो है उसके लिए अभी हमें प्रतीक्षा है, अन्य राज्यों से भी प्रतीक्षा है। जहां तक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का विषय है, अभी तक केवल उड़ीसा राज्य का पूरा हुआ है, बाकी राज्यों का विवरण मेरे पास है। सबसे हमारे द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि वो बना करके भेजेंगे।